नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। और आज का जो हमारा विषय है वो है अलंकार। इस क्लास के लास्ट में हम अलंकार से संबंधित पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलिए हम इस विषय को शुरू करते हैं। अलंकार क्या है? नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। इनकी कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। तो जैसा कि परिभाषा से ही हमें समझ आ रहा है कि नियमानुसार स्वरों के चलन, जब कोई स्वर का जो समूह है वो नियम के अनुसार चलता है, जैसे सारे रे ग ग म प, ठीक है, नियम के अनुसार है, 1 2 1 2 1 2 ऐसा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, और इनकी कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी हैं, जैसे सारे फिर रेगा, फिर सारे का जो रे है वो इधर जुड़ा हुआ है, कॉमन हो गया, तो सारे रेगा गम, मतलब चेन की तरह आपस में ये लोग जुड़े हुए हैं। सारे रेगा गम म प प ध ध नि नी सा, सा नि नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा। तो इनकी कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उनको अलंकार कहते हैं। ठीक। अब अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार से स्त्रियां जो है आभूषण को धारण करती हैं अपने सुंदरता के लिए, ठीक है, उसी प्रकार से संगीत में जब हम अलंकार का अभ्यास करेंगे, अलंकार को गाएंगे बजाएंगे, तो हमारा जो है गायकी में सुधार आएगा, हमारे गाने में इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अलंकार हमारे मनुष्यों को शोभा प्रदान करती है, उसी तरह अलंकार जो है हमारे गायकी को, अगर हम वाद्य बजाते हैं तो हमारे वादन को शोभा प्रदान करता है। आइए हम पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार का अर्थ है गहना। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों के बिना गीत शोभनीय नहीं है। संगीत में अलंकार दो प्रकार के होते हैं: स्वरों को सजाने वाले जैसे मींड कंड मुर्की, और प्रारंभ में सिखाए जाने वाले वर्णों पर आश्रित अलंकार जिन्हें पलटे भी कहते हैं। ठीक है, अलंकार का ही दूसरा नाम पलटा भी है। अलंकार में निश्चित स्वर समूह आरोह में चढ़ता है और अवरोह में उतरता है, क्योंकि नियम के अनुसार है, नियमानुसार, तो निश्चित हो गया वो। अलंकार वे आभूषण होते हैं जो सजावट के कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। अतः गुम्फित स्वरों द्वारा स्वरों को सजाने की क्रिया को अलंकार कहते हैं। गुम्फित मतलब गुथा हुआ, जिस प्रकार से माला गुथा हुआ होता है, चेन एक दूसरे से कड़ी के द्वारा अटके हुए होते हैं, उसी प्रकार से जो गुम्फित स्वरों का समूह है जो एक दूसरे में गुथे हुए हैं, उनको हमने क्या बोला? उनको हमने अलंकार की संज्ञा दी। उदाहरण जैसे कि बिना चांद के चांदनी के रात्रि अच्छी नहीं लगती, बिना पानी के नदी शोभा नहीं देती, बिना फूलों के बेल नहीं भाती, और बिना आभूषण के स्त्री शोभा नहीं पाती। ठीक वैसे ही अलंकारों के अभाव में गीत या बंदिश की शोभा नहीं होती। स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं, अथवा क्रमानुसार स्वरों के संदर्भ संगठन तथा गुंफन जो अच्छी तरीके से गुथे हुए हों, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार रियाज का वह सुदृढ़ माध्यम है जो सांगीतिक शिक्षा को पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए संगीत के क्षेत्र में सांगीतिक शिक्षा का प्रारंभ अलंकारों के रियाज के द्वारा शुरू किया जाता है। तो ये एक समझने वाला टॉपिक है। आपने अलंकार को मोटा मोटा समझ लिया कि अलंकार क्या होता है। अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं, जो कि मैं जानता हूँ कि आप हैं, तो आपने अलंकार को शुरू में अभ्यास किया ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अलंकार वो उनकी संख्या। तो अलग अलग जो ग्रंथकार हैं उन्होंने कितने अलंकार की संख्या मानी। भरत के अनुसार अलंकार जो है स्थायी आरोही अवरोही संचारी वर्णों पर आधारित होते हैं। ठीक है। दत्तिल मुनि ने 13 अलंकार माने, नान्यदेव ने 56 अलंकार माने, मतंग ने 33 अलंकार माने, पंडित अहोबल ने 68 अलंकार माने, भरत ने 6 अलंकार माने। तो दोस्तों, भरत ने 6 अलंकार माने और शारंग देव ने 63 अलंकार माने। अब क्या है, स्थूल रूप से अलंकार के कितने भेद हम मान सकते हैं? तो पहला है सरल अलंकार, ठीक, उसके बाद है अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार और मेरुखंड अलंकार। तो ये है अलंकार के रचना की दृष्टि से। तो अलंकार की रचना की दृष्टि से 4 उसके पार्ट हो गए कि सबसे सरल हो गया सरल, जैसे सारे ग रे ग म। उसके बाद अर्ध जटिल जो थोड़ा कठिन है, सा ग सारे ग रे म रे ग म। उसके बाद जटिल, जैसे सारे सा ग रे ग सारे, ठीक, रे ग रे म ग म रे म, ठीक। फिर उसके बाद आता है मेरुखंड का, सा प म प ग म रे ग सा। मेरुखंड जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप मैथ्स में पढ़ते हैं, उसी तरह अगर हम स्वरों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बैठाएं और उसका अभ्यास करें तो वो मेरुखंड का अलंकार कहलाएगा। ठीक है।
उसके पश्चात शारंगदेव ने कुल 63 अलंकार माने। अहोबल द्वारा 7 तालों पर आधारित कुल 7 अलंकार माने हैं। इन सातों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रलीन, महावज्र, निर्दोष, शीर, कोकिल, आवर्तक, सदानंद। तो इस ये सब जो है, ये सब आपको जानकारी के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप हमारा फुल कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें हमने और भी पार्ट्स बनाए हुए हैं यूजीसी नेट के, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन है बहुत सारे टॉपिक्स का। जैसे बेसिक टॉपिक्स जो है ये मैं डेमो के रूप में आपको बना के दे रहा हूँ। जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं जो कि आपको बेसिक समझने के बाद ही समझ में आएंगे, वो एडवांस टॉपिक्स मैं आपको फुल कोर्स में प्रोवाइड करता हूँ। फुल कोर्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि फुल कोर्स में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी। फुल कोर्स के लिए मैंने आपके लिए एक ऐप बनाया है। उस ऐप पे आपको प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, जो पिछले 14 साल के पीवाईक्यू से संग्रहित करके बनाए हुए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आसान शब्दों में। साथ ही आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को नाप सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर। आप अगर आपको कोई टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो देखने के बाद या पीवाईक्यू करने के बाद, या जो भी आपका समस्या है, वो आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं क्वेरी सेक्शन में, जिसमें आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। मैं उसका सॉल्यूशन बना करके वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से आपको दे दूंगा और आपके पूरे समस्या का समाधान कर दूंगा, ताकि नेट के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएँ और आपका नेट एग्ज़ाम ज़रूर निकले। हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।